महाराज जी, संसार में धन और सुख कमाने हेतु श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं और परंतु शुरुआत में शिव जी की भक्ति की थी। दोनों प्रभु की भक्ति में मन लगता है परंतु मन भ्रमित रहता है कि दोनों की बराबरी की सेवा कैसे करूं। क्या किसी एक को ही मानना चाहिए या दोनों का नाम जप अलग अलग करना चाहिए? दो आंखें हैं, दोनों में कौन प्रिय है? दोनों ही प्रिय। और दोनों का काम क्या है? एक काम है तो दोनों एक ही है, विष्णु और शिव। हमें दोनों से बराबर प्यार करना चाहिए पर दोनों का जो फल होगा वो एक ही होगा। आनंद, सुख, भगवत प्राप्ति। कोई दो नहीं है, न शिव जी न हरि है, दो नहीं, एक ही तत्व है। वही शिव बना हुआ है, वही हरि बना हुआ है। जैसे हमारी आंखें दो है लेकिन काम एक है, दृष्टि एक ही जाएगी, एक ही जगह जाएगी, ऐसे इन दोनों का फल एक ही होगा जो आप चाहेंगे। तो आप कभी इनमें छोटा बड़ा मत देखिएगा। शिव जी, अगर शिव जी से पूछा जाए कि आपके गुरु कौन है, आपके इष्ट कौन है, तो कहेंगे हरि। और हरि से पूछा जाए तो कहेंगे शिव जी। नहीं, देखो, रामेश्वर की स्थापना करके भगवान श्री राम शंकर जी की आराधना करते हैं और हनुमान जी रूप में शंकर जी राम जी के चरणों की आराधना करते हैं। हनुमान जी शंकर जी तो है ना। हाँ, तो इसीलिए ये दोनों एक ही हैं। और उपासना बिना शिव की किए, ये हम आपको और बता दें, विशुद्ध हरि की भक्ति नहीं हो सकती, ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता। भगवान शिव विद्या के आदि गुरु हैं। मतलब अगर शिव की तरफ देखे तो लुढ़क कर मन उधर ही चला जाएगा और हरि की तरफ देखे तो इधर लुढ़क के आ जाएगा। जिस समय जिधर लुढ़क जाए उधर ही पड़े रहो। बड़ा छोटा मत सोचो, इनमें बड़ा छोटा करना ठीक नहीं है। तो ये मन है और प्रभु वही है, दो नहीं। पर हम ये जरूर सबसे प्रार्थना करेंगे, बिना भगवान शंकर की कृपा के न शुद्ध ज्ञान होगा न हरि भक्ति होगी। जहां पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति। हमारी भगवान शिव अपार करुणा में है। भले उपासना न करो लेकिन श्रद्धा जरूर रखो। बिना श्रद्धा के, शिव कृपा के बिना हरि भक्ति नहीं मिलती। शिव कृपा के बिना शुद्ध ज्ञान जागृत नहीं होता। शिव कृपा के बिना अहंकार पर शासन नहीं हो सकता। अहंकार के अधिष्ठात्र देवता भगवान शंकर है। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, निरंतर भजन हो हमसे और भजन का कोई अहम भी ना हो, इसके लिए किन सावधानियों को रखना आवश्यक है? इनके लिए पहले ही सावधानी की बात नहीं है, पहली वर्ण करने की बात है। किसी भगवत प्रेमी महात्मा का प्रीतम रूप में वर्ण करना। प्रीतम माने तो सबसे ज्यादा प्यारा। बिना इसके इस कोटि का भजन नहीं होगा। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए याद रूने। किसी भगवत प्रेमी महात्मा का अंदर से वर्ण कर लेना और उनकी आज्ञा के अनुसार चलना सबसे पहले भजन के लिए जो आवश्यक बात है। दूसरी बात, भजन विरोधी वृत्तियों का त्याग करना। भजन विरोधी, जिस वस्तु व्यक्ति के संयोग से भजन छूटने लगे वो भजन विरोधी वृत्ति है, वो व्यक्ति है, वो वस्तु है, वो स्थान है, उसका हम त्याग करें। जैसे हम गंदी बातें देखेंगे, गंदी क्रियाएं करेंगे, गंदा चिंतन बनेगा तो फिर भगवत चिंतन तो नहीं हो सकता। तीसरी बात, हम किसी के दोष दर्शन न करें, हम किसी की निंदा न करें, किसी की निंदा ना सुने। ये भजन में बहुत बाधक है। अगर आपका भजन हो रहा है, आप दूसरे की निंदा कर तो आपका भजन रुक जाएगा, आपकी बाधा पड़ जाएगी। पर दोष दर्शन, पर दोष वर्णन, पर दोष श्रवण, ये भजन में बहुत बाधक है। चौथी बात, कम भोजन करना, कम बोलना और कम सोना, ये तीन बातें आवश्यक है जो जीवन में होनी। जैसे पहली बात आवश्यक, संत महापुरुष का प्रीतम रूप में वर्ण, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। ऐसे ही कम बोलना, कम सोना और कम खाना। स्वास्थ्य के लिए जितना सोना जरूरी उतना जरूरी है। कितना सोते हो? है? हाँ, ठीक हो, उचित है, ठीक है। भोजन कई बार पाते हो? केवल 2 बार। हाँ, ये भी उचित है, ठीक है। और प्राय मौन का आश्रय लो। आवश्यक हो तो बोलिए, नहीं तो मौन रहिए। परदोष दर्शन, परदोष कथन, परदोष श्रवण का त्याग,
गंदी बातें करना, गंदी दृश्य देखना, गंदी क्रियाओं, इनका त्याग और संत महापुरुष का वर्ण, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। और सबसे पहली बात, भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित कर देना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांधे बरडोरी। जब हृदय से भगवान को समर्पित कर दोगे तो तुम्हारे हृदय में वो ज्ञान रूप से सारथी बनकर बैठ जाएंगे और तुम्हारे अज्ञान का नाश करके सदमार्ग में चलाएंगे, तो बढ़िया भजन होने लगेगा। ठीक है, ये बातें सुन लेना, बार बार सुनकर इनको धारण करना, बहुत भजन में सहयोग मिलेगा। बिल्कुल जो जो शब्द कह दिए इनको आप समझ लेना, तो आपके भजन में उन्नति होने लगेगी।